आज के टाइम में जहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस बहुत ज़्यादा है, हमें ऐसा लगता है कि हम काफ़ी अवेयर हैं। हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और इसीलिए हमें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। पर सच ये है कि आप ऑलरेडी ट्रेंड हो। आप, मैं, हम सब ऑलरेडी मैनिपुलेटेड हैं। आपको कंट्रोल करने के लिए किसी डिक्टेटर की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही उन्हें फॉलो करते हो और ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल लगती हैं। स्कैरियस्ट पार्ट ये है कि एग्जैक्टली यही हुआ था एनिमल फार्म बुक की स्टोरी में, जिसे जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, और शायद आप भी वही कर रहे हैं। एक फार्म था जहाँ पे एनिमल्स ने रिवोल्ट किया ह्यूमंस के अगेंस्ट, क्योंकि उनका ह्यूमंस के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। उन्होंने अपने ओनर्स को भगा दिया क्योंकि उनको फ्रीडम नहीं मिल रही थी और उनको फ्रीडम चाहिए थी। तो उन्होंने एक रिवोल्ट किया। स्टार्टिंग में सब कुछ इक्वल था, सारे लोग इक्वल थे। एक रूल था कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल। एनिमल्स में एक होप थी, एक यूनिटी थी, और सबको लग रहा था कि अब तो सब ठीक हो जाएगा। बट फिर एक छोटी सी चीज़ हुई। मिल्क और एप्पल्स जो सबके लिए थे, पिग्स ने अपने लिए रख लिए। और इसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि हम लीडर्स हैं, हमारे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ज़्यादा वाइज हैं, तो हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। और किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि जब अनफेयर चीज़ को लॉजिकल बना दिया जाता है ना, तो रेजिस्टेंस खुद ही ख़त्म हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि जस्ट बिकॉज कोई इंसान आपको लॉजिकल लग रहा है, जस्ट बिकॉज कोई इंसान आपको रैशनल लग रहा है, दैट डजेंट मीन कि वो इंसान जो करेगा वो सही करेगा। दैट डजेंट मीन कि वो इंसान एक सही सेंटर से ऑपरेट होता है। जो इंसान अपनी टेंडेंसीज़ के बारे में अवेयर नहीं है ना, वो अपने लॉजिक्स को ज़्यादातर अपने ही कन्वीनियंस के लिए, अपने ही डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए यूज़ करेगा। इस स्टोरी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था बॉक्सर, जो कि एक हॉर्स था। उसका एक ही बिलीव था कि आई विल वर्क हार्डर, ठीक है, और जो मेरे लीडर्स कहते हैं वो ही बेस्ट है। सिस्टम धीरे धीरे अनफेयर हो रहा था, पर बॉक्सर ने कभी भी सिस्टम को क्वेश्चन नहीं किया। बॉक्सर चाहता तो कोई भी अपनी डिक्टेटरशिप नहीं चला पाता, क्योंकि बॉक्सर के पास सबसे ज़्यादा पावर थी, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। पर उसने सिर्फ खुद को ही पनिश किया, खुद को ही पुश किया। जब भी कुछ गलत होता तो बॉक्सर कहता क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ तो मुझे ही सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। अब ऑनेस्टली बताइए कि कितनी बार आपने भी सेम यही चीज़ की है। लाइफ ऑफ ट्रैक होती है, आप थक चुके होते हो, पर आप क्या सोचते हैं कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। आप थोड़ी देर पॉज नहीं लेते, नहीं देखते कि रियलिटी में दिक्कत क्या है। आप सोचते हो कि आई विल वर्क हार्डर, नॉट स्मार्टर, नॉट बेटर, बट हार्डर। फिर आता है विंड मिल। एक ड्रीम बेचा गया सभी जानवरों को कि इस विंड मिल से आपकी जो लाइफ है ना वो बेटर हो जाएगी। एनिमल्स ने उसके लिए दिन रात काम किया, लेकिन एक दिन विंड मिल गिर गया। ब्लेम किस पर गया? एक इनविजिबल एनिमी पर। फिर दोबारा उसको बनवाया गया और जो एनिमल्स थे उन्होंने फिर से काम किया। कभी ऐसा फील हुआ है कि आप एफर्ट्स देते रहते हो किसी काम में, पर रिजल्ट कभी भी स्टेबल नहीं होता, फिर भी आपको लगता है कि बस थोड़ा और, थोड़ा और। आप रुक कर नहीं देखना चाहते कि रियल कॉज क्या है, कि कहीं मेरे काम में ही तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ कहीं उसमें ही तो कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत बार हम रियल प्रॉब्लम को भी अपने कन्वीनियंस के वजह से दूसरी चीज़ों के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। हम एक्सक्यूज़ेस बना देते हैं कि इस वजह से ये चीज़ नहीं हुआ होगा, रादर देन कि हम सही चीज़ को, जो मेन रीज़न है, उसको देखें। इस स्टोरी का एक और कैरेक्टर था जिसका नाम था स्क्विलर। वो फैक्ट्स को चेंज नहीं करता था, वो मीनिंग को चेंज करता था। क्योंकि अगर आप फैक्ट्स को चेंज कर दो ना तो लोग एकदम से पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर आप मीनिंग को थोड़ा बहुत इधर उधर मैनिपुलेट कर दो तो लोगों को एकदम से पता नहीं लगता। और जब तक लोगों को पता लगता है तब तक आप अपना काम कर देते हो। जब भी कुछ गलत होता तो स्क्विलर आकर एक्सप्लेन कर देता जानवरों को कि एक्चुअली ये जो भी हो रहा है ना, ये आपके लिए ही हो रहा है, आपकी ही भलाई के लिए हो रहा है। आपकी लाइफ में भी एक स्क्विलर है।
कंटेंट, मीडिया, लोग, कभी कभी आपका खुद का माइंड, वो आपको कन्विंस करता है कि सब नॉर्मल है, आपकी सराउंडिंग में कुछ गलत ही नहीं हो रहा है, बस आप और एडजस्ट कर लीजिए। और जब तक आपको समझ में आता है कि रियलिटी में क्या हुआ है, तब तक बहुत देर हो जाती है। तब आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ और नहीं होता। दैट्स वाई अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहानी के बाकी कैरेक्टर्स में से कुछ कैरेक्टर है शीप्स का। अब जो शीप्स होती थी, ये जो भेड़ होती थी, ये बस एक ही लाइन को रिपीट करती रहती थी कि 4 legs गुड 2 legs बैड, यानी कि जानवर बढ़िया हैं और इंसान बेकार हैं। उन्हें समझ में कुछ नहीं आता था, बट उन्हें बस बोलना आता था। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आज के शीप कौन है? वो लोग जो बिना सोचे रिपीट करते हैं ट्रेंड्स को, ओपिनियंस को, नैरेटिव्स को। उन्हें लगता है कि ये सब करके वो इंडिपेंडेंट हैं, वो ये सब अपनी चॉइस से कर रहे हैं, बट नहीं, उनकी जो थिंकिंग है वो बोरोड होती है। हम में से सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ बोरोड होता ही है, कुछ लोगों में ज़्यादा, कुछ लोगों में कम। वो डिपेंड करता है कि हम खुद कितना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। सबसे डेंजरस चीज़ क्या थी? रूल्स चेंज हो रहे थे, पर धीरे धीरे। ऑल एनिमल्स आर इक्वल चेंज होके हो गया ऑल एनिमल्स आर इक्वल, बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। किसी ने नोटिस ही नहीं किया क्योंकि चेंज इतना ज़्यादा ग्रेजुअल था। बॉक्सर जो सबसे ज़्यादा लॉयल था, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता था, जब वो वीक हो गया ना, तो उसे हेल्प नहीं मिली, उसे बेच दिया गया। सिस्टम को आपकी कोई लॉयल्टी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ आपकी यूटिलिटी चाहिए कि आप कितने यूज़फुल हो। और यहाँ पर सिस्टम से मेरा मतलब है पूरी की पूरी सोसाइटी, आपके क्लोज्ड वंस भी। आप अपने क्लोज्ड वंस को खुश रखने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, वो जो बोलेंगे उसे करते रहोगे बिना ये देखे कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो एक दिन आप पाओगे कि जिनके लिए आप ये सब कर रहे हो ना, जिनके लिए आप अपनी अवेयरनेस को भी ख़त्म कर रहे हो, वही लोग आपको बेच देंगे। और एंड में पिग्स और ह्यूमंस एक टेबल पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। बाकी के एनिमल्स उन सबको बाहर से खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने अंदर देखा और उन्हें समझ में ही नहीं आया कि इनमें से कौन पिग है और कौन ह्यूमन। तो जिन लोगों को आप अपना कहते हो ना, अगर आप इग्नोरेंट रहोगे, अगर आप अवेयरनेस से नहीं देखोगे चीज़ों को, अवेयरनेस से नहीं करोगे चीज़ों को, तो वो लोग भी आपको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, अपने ड्रीम्स आपके थ्रो पूरे करेंगे। और जब आपकी कोई यूटिलिटी नहीं रह जाएगी, तब वो आपको यूज़ करके थ्रो कर देंगे। ये सब मैं आपको डराने के लिए, आपके अंदर कोई नेगेटिव थिंकिंग डालने के लिए नहीं कर रही हूँ। ये रियलिटी है और ये हमें पता होनी चाहिए। इस स्टोरी में भी अगर आप मेन पॉइंट देखोगे ना, तो मेन पॉइंट यही है कि अगर आप इग्नोरेंट रहोगे अपनी लाइफ में, आप सोचोगे कि अरे मेरे ही लोग हैं, ठीक है, ये ज़्यादा वाइज हैं, ये ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, करने दो इन्हें, मैं आराम से रहता हूँ, तो वही लोग आपको बाद में जाके मैनिपुलेट करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस यही है कि वो आपको आगे जाके मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि हर इंसान उस सही सेंटर से ऑपरेट नहीं होता है। हर इंसान ऐसा नहीं होता कि आपका फ़ायदा ना उठाए जब उसको मौका मिले उस चीज़ का। तो अगर आप इग्नोरेंट रहोगे तो उसकी आपको बहुत बड़ी प्राइस चुकानी पड़ेगी। पूरी स्टोरी में जो भी हुआ, ये सब एक दिन में नहीं हुआ था। हर दिन थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, हर दिन थोड़ा सा क्वेश्चन कम हुआ, हर दिन थोड़ा सा कंफर्ट चूज़ किया गया। आप भी ऐसे ही करते हैं। आप अपना टाइम दे देते हैं, अपना अटेंशन दे देते हैं लोगों को, और फिर आप कहते हैं कि आपको फ्रीडम चाहिए। पर सच ये है कि आपको कंट्रोल कोई और नहीं कर रहा है, आप बस क्वेश्चन करना बंद कर चुके हो। एनिमल फार्म एक स्टोरी नहीं है, वो एक मिरर है। क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन आपको कंट्रोल कर रहा है, क्वेश्चन ये है कि आप इतनी आसानी से कंट्रोल क्यों हो जाते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।